जो 4 साल की योजना बना दी, हम मोदी साहब से न्यू कहना चाहते हैं, बम मोदी तू भी अपनी 4 साल की योजना बना। अब हम 4 साल के बाद या क्या एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मोदी भी इस बात पे मतलब युवा अरे नौजवानों की जो गोलियों में जाएंगे उनकी तो तनख्वाह 30,000, उनके बंगलों में बैठेंगे 1,30,000। जय जवान जय जवान। अगर जब वो दूसरी नौकरी बस वही बारी क्यों नहीं पूरी करता? दूसरी नौकरी तो जब देगा जब पालड़े सारे खाते उलटे पड़े। ये मोदी का पूरा भूमतार है और भी कर ले बतौड़े गणेशन जी सा भी तरह बनता हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको माफ नहीं करेगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध जारी है और विरोध प्रदर्शन अब हरियाणा तक पहुंच चुका है। हरियाणा में इस वक्त मौजूद है, हरियाणा के सापला में इस वक्त मौजूद है। मेरे आसपास देखेंगे जितने भी लोग हैं सब अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। केवल युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो अग्निपथ योजना के खिलाफ खड़े हैं और युवाओं की जो न्याय की मांग है वो लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द युवाओं की सुने। इसी के साथ सबसे पहले जो बातचीत की शुरुआत करेंगे वो बुजुर्गों से करेंगे। आपसे बातचीत की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर बैठे अग्निपथ योजना को लेकर क्या बुरा लगा आपको इस योजना में कि आपको इतनी गर्मी में बुजुर्ग होते हुए बैठना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए यहाँ पर? बेटे इससे बुरा तो और क्या होगा? हमारे किसान मजदूर के लिए एक नौकरी अब फौज वाली थी, बहुत तो है नहीं ना, इतने हमारे बच्चे पढ़ते, ये तो फौज फाज खातर 10 5 पास कर कर वो हो जाया करते जब। तो अब ये बीमारी इस रूप से फंसा दी। अब 4 साल की योजना बना दी। जो 4 साल की योजना बना दी, हम मोदी साहब से न्यू कहना चाहते हैं, बम मोदी तू भी अपनी 4 साल की योजना बना। अब हम 4 साल के बाद या क्या एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मोदी भी इस बात पे मतलब युवाओं के लिए योजना है तो नेताओं के लिए भी एक योजना आ जाए। आनी चाहिए, हक है। जब वो जनता के लिए हुआ योजना है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं है? नेता जनता तो बना के घालती है। जब नेता तो अपना मनमानी करते हैं, जनता के ऊपर मनमानी वो आरोप थोपती है, तो और इससे आगे तो फिर क्या दुख, तो दुख की घड़ी तो हमारे में है ही है। अब रही बात, कल ही उन अपनी 30% तनख्वाह बढ़ा दी, बैठ के थप्पा मार लिया। हमारे नौजवानों की जो गोलियों में जाएंगे उनकी तो तनख्वाह 30,000, उनके बंगलों में बैठेंगे 1,30,000। घटा तू अपनी भी तो घटा, अपने नेताओं की घटा। एक एक नेता एक बार बन जाता है, पेंशन देता है 1 लाख रुपए, टीए डीए भत्ता अगड़म सगड़म सब के मैं देता हूँ। फिर दोबारा बनता है तो 2 लाख पेंशन हो जाती है। अगर तीसरा बनता है और तो वो मतलब 3 लाख हो जाती है। ये क्यों नहीं ऐसा करते कि हम एक बार की पेंशन देंगे, बाकी छोड़ो देश के उसमें, बाकी देश का उसमें छोड़ो, खाता में डालो। अब मोदी जितना जितना अकेला मोदी पहुंचा है दूसरे देशों में, शायद सारे मंत्री सारे प्रधानमंत्री भी नहीं पहुंचे होंगे। तो दूसरे देशों की जो स्कीमें हैं वो लागू कर रहे हैं ना कि दूसरे देशों में ऐसा होता है तो भारत में भी ऐसा होना चाहिए। देखो लाडो, बात सुनो, हाँ। नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान था जो हर आदमी नागरिक मतलब स्वतंत्र भारत है, हाँ। वोट का भारत है। लेकिन अब ये वोट तो हमारी ले छीन ली, लेकिन अब हमारे हक भी छीनने लग लिया। तो हम मोदी से यू ऐलान करा, हाँ मोदी या तो बात आ जा, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी तने माफ नहीं करेगी। 4 साल के बाद पैसा दिया जाएगा युवाओं को, 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, उन्हें दूसरी नौकरियों में डाला जाएगा। क्या सेना की तैयारी इसी? हाँ। बेटे, अगर जब वो दूसरी नौकरी बस वही बारी क्यों नहीं पूरी करता? दूसरी नौकरी तो जब देगा जब पालड़े सारे खाते उलटे पड़े, मतलब अस्पताल में उसकी बदली हो जाए, डॉक्टर की उसकी ड्यूटी पूरी हो जाए तो अस्पताल में नहीं रहा। नंबरदार की ड्यूटी आ गई, नंबरदार नहीं छोड़ा तो वो नौकरी कहाँ से देगा? कहाँ है वो नौकरी ना? पर इससे तो कहाँ है वह नौकरी? रोजगार नहीं बढ़ेगा इससे। कहाँ से बढ़ेगा? वो ये बच्चे बदमाश हो गाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और फिर वे सड़कों पर बहान देंगे।
शायद उस समय उनके किसका नंबर आ गया। सेना के प्रमुख जब इस चीज को सपोर्ट करते हैं, जो खुद इतनी बड़े दर्जे पर हैं, तब सुनो, वो सब बिकवा माल है बेटे, हर सौदा बिकवा माल हो रहा है इस हिंदुस्तान का। नहीं तो जर्नल, 3 जर्नल और एक मोदी, मोदी का उनका तले झुकना चाहिए या जर्नल ने उसके नीचे झुकना चाहिए प्रधानमंत्री के। कब थी ये बात? आज से पहले, इस योजना से पहले कब थी ये बात? ये बात अब ठीक है, ये मोदी का पूरा बहुमत आ रहा है और भी कर ले बतौरे गणेशन जी सा भी तरह बनता हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको माफ नहीं करेगी। यहाँ बैठे सरकार के खिलाफ बैठे हैं या इस योजना के खिलाफ बैठे हैं? हम क्योंकि कई नीतियां गिनवा दी हैं अभी आप। बेटी, हम सरकार के खिलाफ भी बैठे, नीतियों के खिलाफ भी बैठे हैं और क्या? सारी नीति गलत है। हाँ, बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 71 साल की उम्र है। आपने इतनी सरकारें देख ली, सबके काम भी देख लिए, सबका कार्यकाल देख लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। विकास किसने किया किसने नहीं किया सब कुछ देख चुके हैं। पुत्री, क्या भाजपा ने एक भी विकास का कार्य या युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं 10 किया साल में कुछ नहीं किया। कि कुछ नहीं किया। जो ये बुजुर्गों की पेंशन थी वो चौधरी देवीलाल बांध गया था, तोड़ने था इनका बस की नहीं, लेकिन तोड़ेंगे। अब 6 महीने के भीतर भीतर में देख लेना ये रिजल्ट आएगा। अब जो ये पुराने फौजी रिटायर होकर आ रहे हैं इनकी भी पेंशन कटेगी। इनका तो 1 पेंशन में नहीं भरता, 2 पेंशन में नहीं, 10 पेंशन में नहीं भरता, और जो गोलियां गया है उसकी 1 पेंशन में धोखा होगा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। ये नारे तो सब लगाते हैं, भाजपा के नेता भी लगाते हैं और फिर वो वही नेता कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। देखो बहन जी, जो आपने पूछा ना, हाँ। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो हमारे तीनों जो प्रमुख है सेनाओं की, उनने जो बयान के लिए आगे आए, बड़ी शर्म की बात है। भारतवर्ष में 75वें वर्ष में हम चल रहे हैं अभी आजादी में, 75 वर्ष में पहली बार देखा है जिसने देश की रक्षा करनी है वे आज मीडिया के सामने आकर प्रचार करे भाजपा का। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं तो तीनों सैनिकों उनको भी वे करता हूँ, इस तरह का बयानबाजी ना करे। आपका काम है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का काम करते रहो। ये भाजपा, जो प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, जो लगातार अग्निपथ के विरोध में सांपला गांव में जो बैठे हुए हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, हम किसान के बेटे हैं और किसान से ही जो हमारे बच्चे हैं वे फोर्सों में जाते हैं। इसी सरकार ने 2004 में पैरामिलिट्री फोर्स की भी पेंशन खत्म की थी, जिसमें सीआरपी की बात हो, बीएसएफ की बात हो या अन्य हो, पैरामिलिट्री फोर्स की इसने खत्म करी, फैसिलिटी खत्म। अभी जो ये कह रहे हैं, इस सरकार को ये जो चढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। आपने 3000 भर्ती निकाली है, अभी जो आपकी ऑनलाइन 1.25 लाख बच्चों ने ऑनलाइन आपको अप्लाई किया है नौकरी के लिए। आपको खुद सोचना चाहिए, इतनी बेरोजगारी 8 साल के बाद, 8 वर्ष में इतनी बेरोजगारी आई है इस देश में। 130 करोड़ लोगों के बीच में अगर बेरोजगारी की बात करें तो मैं कहता हूँ 80% बेरोजगारी सरकार के आने के बाद में आई है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ बहन जी, ये किसान और जवान एक ही वर्ग है। ये किसान से ही जवान बना है, जवान से ही किसान का पुरुष है। इस सरकार ने कोशिश करी किसान आंदोलन के दौरान भी कहीं ना कहीं जवान को और किसान को बढ़ाने की, लेकिन भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। युवाओं को भी तो शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए या देश की संपत्ति में आग लगानी चाहिए युवाओं को? बिल्कुल ठीक बताई बहन जी। आग तो ये नेता लोग लगा रहे हैं, जो रोजाना इतनी बड़ी रैली करते हैं, इतना बड़ा प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, नेशनल मीडिया अपने उसमें कर दिया। तो इस देश में क्या हो रहा है आप भी खुद समझ रहे हो। जो ये बच्चे हैं इनने जो करा, उनकी हम खुद बच्चों को समझा रहे हैं, भाई आप जो एक कदम उठा रहे हो, आत्महत्या वाला कदम मत उठाओ। हम लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे और जो हमारे खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस भी करवाएंगे। दूसरा, हिंसा एक समाधान नहीं है। हिंसा नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, आगजनी नहीं करोगे, तो हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं रोजाना हमारी खाप पंचायतें इकट्ठी होकर हमने बच्चों को होल्ड भी किया है, कहीं बच्चों को पीछे भी हमने किया है। हमारे जो बुजुर्ग है उनने आगे घेरा है कि आगे हम होंगे, आपकी बात हम रखेंगे। सिविक मोर्चा लगातार इसमें निर्णय ले रहा है। 24 तारीख को भी उसने निर्णय लिया था। कल 3 तारीख को 2 दिन पहले फिर एक सिविक मोर्चे की पंचायत हुआ हुई थी। अभी बहुत जल्दी में बहुत बड़ा फिर कोई ना कोई फैसला सिविक मोर्चा भी लेगा। तो बहन जी, मैं तो आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। सापला गांव की जमीन पर आए, सर दीनबंधु सर छोटू राम की जमीन पर आए, हमने इससे एक शिक्षा ली है, अपने हक के लिए हम कहीं तक भी गुजर सकते हैं।